क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने की इजाजत दरवाजे से मांगी जाती है, अंदर आकर नहीं। बस ये आपका जो नहीं नहीं है ना, ये हमें नींद नहीं आने देता। और वैसे हम आपसे यहाँ इजाजत नहीं, आपको इत्तिला करने आए हैं। कुछ बताना चाहते हैं आपको, बता सकते हैं? चलिए बता ही देते हैं हम आपको। हम आपको उस खूबसूरत रात के बारे में बताते हैं जब एक हसीना ने अपने महबूब के ऊपर फूलों का जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन आप कांटा बनकर बीच में आ गए। हम रुखसार की बात कर रहे हैं। जब उसने रात का सहारा लेकर कबीर को अपना बनाने की कोशिश की, तब आप यहीं खड़ी थी। यहां कबीर लेटा था और उसके ऊपर रुखसार। उफ, क्या मंजर था, मजा आ गया जरा। उस रात हम तीनों के सिवा इस कमरे में कोई नहीं था। तुम्हें ये सब कैसे पता? हम बताते हैं हमें कैसे पता, क्योंकि वो सीन हमने डायरेक्ट किया था। रुखसार तो हमारे हाथ की कठपुतली थी। जब आप यहां थी तब हम पीछे के दरवाजे से यूं अंदर आके इसी बाथरूम में आ गए थे। और उसके बाद हमने यूं आप पर और कबीर पर बंदूक तानी ही थी कि वो तो बेवकूफ रुखसार बीच में आ गई, वरना अब तक तो आपका 40वां भी हो चुका होता। चलो, अच्छा हुआ कि उस दिन हमने आप दोनों को नहीं मारा, वरना हमें ये सुहाना दिन देखने का मौका कैसे मिलता। अब तो आप ये भी जान चुकी होंगी कि हम आपके और कबीर की सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं। खैर, कानूनी तौर पर यह प्रोजेक्ट का हेड कौन? कबीर अहमद। और हमने तो पैसा लगाया, यानी कि पैसा मिराज अली का। अब अगर गलती हमसे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम गलती कबीर से करवा दें उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। शहर काजी बनने का शौक है ना उसे, नौजवानों का मसीहा बनने का शौक है ना कबीर अहमद को। हम उसकी जिंदगी ऐसे दोहराए पर ले आएंगे कि इसी कौम के लोग उसे पत्थर मार मार के जान से मार देंगे। और एक बात, जब हम चाहें हम कबीर अहमद का नाम एक गलत लफ्ज की तरह तख्ती से ही मिटा सकते हैं।
मजाक लग रहा है तुम्हें? हम मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, हाँ? ऐसे ही लग रहा है ना तुम्हें? मजाक को सच तो करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे हम? डेमो दिखाना पड़ेगा। मगर क्या दिखाएं? क्या डेमो दिखाएं? हाँ, कशान को जान से मार देते हैं। हाँ, कशान को। ये सही। आई। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम सब कर सकते हैं ज़ारा सिद्दीकी, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो, है ना? उन्हें प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करो, प्लीज। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जब कोई तड़पता है ना, हमें बड़ा सुकून मिलता है सारा। सच्ची दिल से बता रहे हैं तुम्हें। अगर ये सब खून खराबा रोकना चाहती हो तो जैसा हम कहें वैसा करती जाओ, वरना हम इस खानदान का वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी सोच नहीं पाओगी। बोलो, करोगी या नहीं करोगी? वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ, क्या करना होगा हमें? हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हें कबीर अहमद को इतना परेशान करना होगा कि वो तुम्हें तलाक दे दे। हम तो तुम्हारा तलाक करवा कर रहेंगे, क्योंकि तुम तो जाने में राज हो ना। कबीर की सलामती चाहती हो ना? हाँ। बहुत खूब। अब हम चलते हैं, वक्त नहीं है हमारे पास। फिर मुलाकात होगी तुमसे, ज़ारा सिद्दीकी। खुदा हाफिज। कानूनी तौर पर ये प्रोजेक्ट का हेड कौन? कबीर अहमद। हमने तो पैसा लगाया। अगर हम गलती कबीर से करवा दें, उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो जैसा हम कहें वैसा करती जाओ। तुम्हें कबीर अहमद इतना परेशान करना होगा कि वो तुम्हें तलाक दे दे। ज़ारा को ड्रेस कैसा लगा? अरे ज़ारा तो खुशी से झूम उठी होगी। अरे कुछ बोलो भी, कैसा रहा आज का दिन? बेगम ने गले वले लगाया है नहीं? बोलो। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? कुछ कहा क्या उसने? बहुत कुछ कहा उसने। हमें तो लगा था कि वो हमारा ड्रेस देखकर काफी खुश हो जाएगी। हमने इतना सोच समझ के वो तोहफा लिया था ना उसके लिए। पता है रीमा, उसे क्या लगा? ड्रेस खरीदने के पैसे कहाँ से आए? किसी से उधार लिए तुमने? ये सोचती है ज़ारा। क्या वो ऐसा कैसे कह सकती है? कबीर, हमें लगता है कि ज़ारा ने कुछ और बोला होगा, उसका मतलब कुछ और होगा और तुमने कुछ और समझा होगा। क्योंकि ज़ारा तो एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारे छोटे से छोटे दिए गए तोहफे को ना भगवान की देन समझती है।
वो ऐसे नहीं सोच सकती। ऐसे ही सोचती हो? हाँ, और उसका मतलब भी वही था। जरा चाहे जो भी समझना चाहती हो उसे समझने दो, मगर हम अपना फर्ज इसी तरह निभाते रहेंगे और उसे खुश करने की कोशिश करेंगे रीमा। और वैसे भी हम दोनों के पास अब 21 दिन बचे हैं। आओ मी आओ भाई। इमरान के घर वालों से बात की, वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। अब बस ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले यहाँ पर कब आएंगे, ताकि बात को आगे बढ़ा सके। जी हमारे घर वालों को नीलोफर की शादी की बहुत फिक्र है। हमने उनसे बात की है तो वो जल्दी हमें बता देंगे कि वो लोग कब आने वाले। इसका मतलब जल्दी रिश्ता पक्का होने वाला है। नीलोफर बाजी का है, हम कम से कम उन्हें मुबारकबाद तो दे दें। मिराज बेटा, बुरा ना मानो तो एक निजी सवाल पूछे तुमसे? जी आंटी जरूर पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? नीलोफर के कमरे से कुछ कीमती हीरे मिले हैं। हमें ये जानना है बेटा कि इतनी कीमती चीजें घर में लापरवाही से रखी हुई हैं, तुम इस बारे में जानते हो? जी आंटी वो हीरे हमारे ही हैं, हमने ही नीलोफर को रखने के लिए दिए थे। दरअसल हमारा हीरो का एक छोटा सा बिजनेस है जिसे हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस 1-2 दिन में बैंक में से महफूज करने के लिए रख देंगे। मिराज बेटा, जी आंटी। तुम जानते हो कि रुखसार ने नीलोफर को 50 लाख का चेक दिया है? भाई क्या मामला है? आखिर रुखसार ने नीलोफर को इतनी बड़ी रकम क्यों दी? मिया, इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? वो चेक भी हमारा ही है। वो दरअसल रुखसार ने अपने मेहर की रकम से हमारे से कुछ हीरे खरीदे थे, बस उसी का चेक है। वो बैंक में हमारा कुछ मसला चल रहा था तो हमने वो चेक नीलोफर के नाम पे ले लिया। लेकिन रुखसार चाहती थी कि हम वो चेक की कुछ रकम गरीबों और यतीमों में भी बंटवा दें, क्योंकि वो खुद भी यतीम है। इसलिए वो ये नेकी का काम करना चाहती थी और हम उसका साथ दे रहे थे। देखिए, नीलोफर बाजी भी आ गई। अब आप सब इनको मुबारकबाद दीजिए। भाई रिश्ता मुबारक हो तुम्हें नीलोफर। मुबारक बेटा। शुक्रिया। वैसे आप हमें सिंगिंग सिखाने वाली थी ना? अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ले आए हम दूल्हे राजा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह, हमें तो पता ही नहीं चला हमारा इमरान इतना बड़ा हो गया। अरे आप इधर क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए, नी होने वाली दुल्हन के पास बैठिए। शर्माइए मत, बैठिए। नहीं, हम वो कबीर के साथ खड़े होते हैं। अरे कबीर के साथ क्या खड़े होगे तुम? अब बैठो अपनी दुल्हन के साथ। मिया, तुम अभी से शर्माने लगे? वैसे अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मिराज मियां कह रहे थे कि नीलोफर के घर वाले बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। एक बार वो यहाँ आ जाएं, फिर उनसे बात करके हम इस रिश्ते को और भी पुख्ता कर देंगे। अबू, हमें लगता है कि घर वाले तो बात करते रहेंगे, एक बार लड़का और लड़की को अकेले में मिल लेना चाहिए। हाँ हाँ ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही। भाई आपस में बातें कर लो, वरना हमारे जमाने में लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह दूसरों के हवाले कर दिया जाता था। क्या भेड़ बकरियों की तरह? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे जबरदस्ती आपको रस्सी में बांधकर हम यहाँ पर ले आए थे। रस्सी में बांध कर नहीं लाए थे, लेकिन जो नहीं दिखाई देती उसे रस्सी तो कहते हैं ना, उसे मोहब्बत कहते हैं।
समझी ना, मोहब्बत करते हैं बेटी। वैसे तुम दोनों अगर बात करना चाहते हो तो ऊपर छत पर जाके कर सकते हो। अब शर्माने की कोई बात नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे से अकेले में बात करना चाहते हैं, है ना? एक दूसरे को जानोगी नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? जाओ, जाके बात कर लो। वैसे नीलोफर और इमरान हमारे बच्चों की तरह, लेकिन एक नया रिश्ता बन जाए तो इससे नेक बात क्या हो सकती। इसलिए जीनत, रात के खाने में जो भी बनेगा सब कुछ खास होना चाहिए। जी अम्मी, जैसा आप कहें। हाँ बेटा। रीमा को बुलाना चाहते हैं क्या? बुला लें? हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो रीमा, आज अम्मी ने ना खास डिनर का इंतजाम किया है। रीमा, तुम रात को आ जाना। नहीं यार, हम नहीं आएंगे। पहले बताओ, वो इमरान कहाँ पे? नीलोफर के साथ है क्या? ऑब्वियसली उसी के साथ ही होगा। तुम एक काम करो, पहले उसके पास जाओ, इमरान को तो गोली मारो ही, साथ में नीलोफर को भी उड़ा दो। हम जितना बोल रहे हैं उतना सुनो। तुम आ जाना आज, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आप लोग सब आराम से बैठकर बात कीजिए, हम आप सब लोगों से बाद में मिलते हैं। अच्छा हम फोन रखते हैं, बाद में बात करते हैं। रात को आ जाना। कबीर, हमारी बात सुनो। कबीर, हम सोच रहे हैं कि अगर नीलोफर और कबीर हम कुछ कह रहे हैं। अम्मी, हम सोच रहे हैं कि अगर नीलोफर और इमरान के साथ हम और कबीर भी चले जाएं तो। अब्बू, आप तो जानते हैं ना कि हमारा इमरान बहुत शर्मीला है। हो सकता है कुछ पूछे ना और नीलोफर कुछ बोले ना, इसलिए मदद के लिए अच्छा होगा अगर हम दोनों चले जाएं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम दोनों को साथ में जाना चाहिए। जाओ कबीर। जी हम। कबीर, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें कुछ बताना है। अब हम अपने बारे में क्या बताएं? हमारे लिए तो ये सब कुछ बहुत नया है। शादी के बारे में हमने सोचा ही नहीं। नौकरी की तलाश में थे ना हम। और अगर हम आपसे शादी करते हैं तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने बहुत दौलत दी है हमें। वो कहते हैं ना, अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे। पर हम वो बीवी बनेंगे जो अपने शौहर का ख्याल रखेगी। अरे बाप रे, ये तो सीरियस होती जा रही है। कहीं ये मजाक सच ना हो जाए। ये ज़हरा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब चले? ठीक। कबीर, बात तो नहीं, सब इंतजार करें साहब। चल। क्यों नीलोफर, क्या कहें हम अम्मी अब्बू से? ये रिश्ता मंजूर है तुम्हें या? अलीना, तुम्हारी सिंगिंग क्लास का टाइम हो गया है ना, चलो चलते हैं। अरे शर्मा गई। रुकी। इमरान भाई, लगता है आपने नीलोफर बाजी का दिल जीत लिया। क्यों नहीं, हमारा इमरान किसी से कम है क्या? आओ।
वो अंकल, हमें अपने डायमंड्स वापस मिल सकते हैं क्या? जरूर मियां। बेगम आज ही तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर देगी। क्यों बेगम? हाँ बिल्कुल बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। वैसे जीनत भाभी, रुखसार के क्या हाल है? बड़े दिन से उसकी कोई खबर नहीं आई, सब खैरियत तो है ना? मैसेजेस पे बात होती रहती है, फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है, और अगर फोन लगे भी तो फोन उठाती नहीं है वो। तो पता नहीं, हम तो अल्लाह मियां से ये दुआ करते हैं कि हमारी बहन बस सही सलामत हो। तुम फिक्र ना करो जीनत, हम हमदान के अब्बू से बात करेंगे और उसकी खैरियत की जानकारी लेंगे। जी अब्बू। कहाँ चले? अबू कुछ जरूरी काम है, हम कमरे में बैठकर खाएंगे, आते हैं अबू। अरे बेटा, साथ में बैठकर खाने से बरकत रहती है। अम्मी बहुत जरूरी काम है, आप बात को समझिए। बेटा जिद नहीं करते, बैठो। कबीर, हम बहुत शर्मिंदा हैं, तुमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं।